नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बीते गुरुवार की बात करें तो बाड़ा हिंदुराव इलाके में कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बाड़ा हिंदुराव इलाके में कल शाम की बात है, ये गुरुवार की बात है। रात के करीब 9:30 बजे थे और उस दौरान एक शख्स पहुंचता है उस इलाके में और वहां पर एक निजी अस्पताल में जाकर वहां पर बात करता है कि क्या यहां पर कोविड के इंजेक्शंस लग रहे हैं, वैक्सीन लग रही है। और वहां पर मौजूद जो शख्स है उसका नाम मुनीब है। उसने बताया कि यहां पर कोई इंजेक्शन इस तरह के नहीं लग रहे हैं, कोविड की कोई वैक्सीन नहीं लग रही है। इसके बाद वो शख्स वहां से चला जाता है। उसके बाद उस अस्पताल के मालिक और मुनीब, ये दोनों लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और अपनी किसी प्रॉपर्टी को देखने के लिए जाते हैं। वहां से जरा दूर निकलते ही, मतलब उन्होंने गाड़ी में बैठकर आगे ही बढ़े थे कि इतनी देर में वही शख्स वापस उनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके बाद उनके बीच में कुछ झड़प हो जाती है, तू-तू मैं होती है। और उसके बाद आसपास कई और लोग खड़े होते हैं और देखते ही देखते वहां पर फायरिंग शुरू हो जाती है। इस बीच जिन लोगों को ये टारगेट कर रहे थे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन 2 राहगीरों को गोली लग जाती है और उस दोनों की मौत हो जाती है। इस पूरे मामले में जो मुनीब है, जिस पर अटैक की कोशिश हुई थी और जिसके मामा को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, उनका भी स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने क्या कहा, क्या ये आपसी रंजिश का मामला है, क्या पुरानी दुश्मनी थी और किस तरह से अटैक हुआ, आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। एक लड़का आया है यहाँ पे पूछने कि यहाँ पे कोरोना के टीके लगते हैं। मैंने उसको मना करा कि नहीं, यहाँ पे नहीं लगते। हमें जाना था, हमारी प्रॉपर्टी है 7 में, तो हमें वहाँ जाना था। तो वो लड़का आगे की साइड निकल गया, हम जो है गाड़ी में बैठने लगे। बैठ के आगे तक ही गए थे। वही लड़का गाड़ी के आगे आगे खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई क्या बात है, हट गाड़ी के आगे से। कहता है तू उड़ाएगा क्या मुझे? मैंने नहीं भाई, मैं क्यों उड़ाऊंगा तेरे को, आगे से हट। अब मैंने गाड़ी से निकलते ही देखा ना, 2 लड़के उधर खड़े हुए थे, 5-6 लड़के एक साइड पे खड़े हुए थे। तो मेरे को पहले से जब हुआ ये कुछ प्लानिंग से आए हैं, तो फिर जैसे उनसे बहसनबाजी हुई, धक्का मुक्की में हेल्प की। फिर जो है वो वहाँ से जो लड़के थे उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। कम से कम 20-25 फायरिंग हुई है। उसमें 2 लोग तो ऑन द स्पॉट मर गया। वो राह चलते हुए ऐसे लोग थे, वो मर गए। आपने मुनीब को सुना, अब आपको प्रत्यक्षदर्शी जो वहां पर उस इलाके में उस वक्त मौजूद थे, जिस वक्त फायरिंग हुई, उन्होंने क्या कुछ देखा और किस तरह से ये पूरी घटना वहां पर घटी, ये भी आपको प्रत्यक्षदर्शी की जुबानी ही सुनवाते हैं। उन्होंने आकर के पूछा कि जी इंजेक्शन यहाँ लगते हैं कोरोना के? हाँ जी। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ नहीं लगते, सामने डिस्पेंसरी में या इंदिराव हॉस्पिटल में लगते हैं। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि वो आदमी चला गया। मुनीब और नईम गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। उनने आकर के गाड़ी ऐसे रोकी। यही मेन रोड पे? हाँ जी, मेन रोड पर यहीं पर। और उनने गाड़ी रोक करके उनसे बातचीत करी और बदतमीजी करनी शुरू की। वो बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद जो देखा तो सामने से फायरिंग चालू हो गई। ठीक है, नईम उधर भाग गया और मुनीब जो है वो यहाँ चला गया। 2 राहगीर जो है उनको गोलियां लग गई। उनको गोली? किसी से कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं। नहीं भाई, क्या करते हैं वो सोशल वर्क है। सोशल वर्क। हॉस्पिटल भी कोई चलाता है आपके यहाँ? नहीं, अभी हॉस्पिटल कोई चालू नहीं है। ये गाड़ी वही है जिसमें लोग बैठ के? इस पूरी घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। सीसीटीवी कैमरे की कुछ फुटेज उनके हाथ लगी है और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका कहना था कि जो लोग फायरिंग कर रहे थे उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई मास्क नहीं था, उनका चेहरा ढका हुआ नहीं था। तो जाहिर तौर पर पुलिस को यहाँ पर जांच में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिस तरह से अभी जांच इस मामले में चल रही है, तो कुछ इस तरह की बात भी कही जा रही है कि ये एक पुरानी जो रंजिश है उससे जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके पर जाकर जायजा लिया। क्या कुछ उनकी रिपोर्ट कहती है वो आपको सुनवाते हैं। गुरुवार रात 9:30 बजे यहाँ पर कई राउंड गोली चली।
चश्मदीदों के मुताबिक 15 से 20 राउंड गोली चली, जिसमें 2 राहगीरों की मौत हो गई। ये आप देख सकते हैं, अभी भी गोलियों के निशान यहां पर मौजूद है। तफ्तीश करती आपको पुलिस की टीम यहां पर मिल जाएगी। 9:21 पर दिल्ली पुलिस को पीसीआर पे कॉल करके इस फायरिंग की जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर जब पुलिस की टीम पहुंची तो पता लगा 2 राहगीरों को गोली लगी है, जिन्हें पास के हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां पर उन दोनों की मौत हो गई। अभी उनकी पहचान नहीं हो सकी है। आप देखिए यहां पर खुद को बचाने की किस तरीके से राहगीरों ने कोशिश की होगी। जो गोलियां चल रही थी, आप देखिए यहां फुटपाथ पर, यानी कितनी दूरी है गोली चलने में। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में फायरिंग की गई। जो बताया जा रहा है कि 2 हमलावर इस तरफ से आए, 2 हमलावर दूसरी तरफ से आए, यानी अलग अलग तरीके से टारगेट करके यहां पर पहुंचे। और जिन लोगों को टारगेट किया गया उनका पास में एक हॉस्पिटल है और ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी में बैठ करके वो जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन हमलावरों ने अचानक से वो सामने आए और उन्होंने पूछा आकर के कि वैक्सीन लगवानी है कोरोना की, और इसके बाद अचानक से कुछ और लोग निकल करके आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। किस्मत ये रही कि जिन लोगों को टारगेट किया गया बताया जा रहा है वो लोग इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन 2 राहगीर चपेटे में आ गए। अब पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन लोग इस फायरिंग के पीछे हैं और इसकी वजह क्या थी। दिल्ली की कमान जो अब इस वक्त जो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर हैं बालाजी श्रीवास्तव, उनके हाथों में है और एक बड़ा चैलेंज उनके लिए यहां पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब स्वतंत्रता दिवस है और 15 अगस्त को जब देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा तो उससे पहले ही दिल्ली में रेड अलर्ट जारी हो जाता है टेरर अटैक को लेकर। एक तरफ वो चुनौती है, दूसरी तरफ जिस तरह से दिल्ली के अंदर आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उन घटनाओं पर लगाम लगाने का जो चैलेंज है वो भी उनके सामने है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।